आए दिन साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिससे जैसे लोग अपडेट हो रहे, जैसे जैसे लोग जानकार हो रहे हैं कि मुझे इस फ्रॉड में नहीं फंसना है, फ्रॉडर धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। मतलब आप लोग को ये तो पता पहले से होगा कि लोग आपको कॉल करके आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड पिन मांगकर आपके बैंक के अकाउंट को खाली करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें QR कोड के थ्रू हो रही है। इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को बात करूँ, QR कोड जब भी आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा तो आप लोग को ये दिमाग में क्लियर हो जाता है यार QR एक सेफ चीज़ है। अगर किसी को पेमेंट करना तो सबसे सेफ तरीका है कि QR को स्कैन करो, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन दोस्तों अब ठगों ने नया तरीका निकाला है QR कोड के माध्यम से आपके पैसे बैंक से उड़ाने के लिए। अब ये कैसे हो सकता है और कैसे इससे आपको बचना है, ये भी चीज़ मैं आप लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो इस वीडियोस पे आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको काफ़ी आपकी ज़रूरत की जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियोस पे बने रहना। दोस्तों बिना समय गवाए वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से जरूर करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करो। चलिए दोस्तों वीडियोस में देखते हैं आखिर ये चीज़ क्या है। तो फाइन दोस्तों, हम जैसा कि पहले ही आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे अब जितने भी साइबर ठग हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ जब फ़ोन पे और आपके ATM का नंबर मांगकर फ़ोन कॉल करके आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे उड़ाए थे, अब इसका वो स्मार्ट तरीका उन्होंने निकाला है। जी हाँ, QR कोड। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर किसी को पेमेंट करना तो सबसे सिक्योर होता है कि उसको यार QR कोड का स्कैन करो, सिंपल सा उसको पेमेंट कर दो। और दोस्तों अभी जो साइबर ठग हैं QR कोड बना के काफ़ी लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। QR कोड क्या होता है, वहाँ पे इनक्रिप्टेड QR कोड को जनरेट कर रहे हैं। अब इनक्रिप्टेड QR कोड आपके पास आएगा, आपके पास QR कोड स्कैन करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा स्कैन करने के लिए प्ले स्टोर की बात कर लो या ऐप स्टोर से, कहीं ना कहीं से आप QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। अब हम बात करें QR कोड स्कैनर को आप डाउनलोड करोगे। अब ये चीज़ें ऑलरेडी जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन है उस सारे में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। बात कर लो यार गूगल पे, फ़ोन पे, जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन, उन सारे पेमेंट एप्लीकेशन आपको QR कोड स्कैनर मिलता है। अब यहाँ पे QR कोड के थ्रू आपको लालच दिया जाता है। आप अगर बात करें, अगर QR कोड को आप किसी पेमेंट एप्लीकेशन से अगर उसको स्कैन करते हो तो सिंपल सा उस QR कोड में कुछ इस तरह की इनक्रिप्टेड डेटा हो सकती है, जिसके वजह से आपके अकाउंट या जिस एप्लीकेशन से आप उसको स्कैन करो, जिस भी पेमेंट एप्लीकेशन से, उसको हैक किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि आप लोग को ही पता होगा दिन पर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है। जी हाँ, हैकर्स भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और सेकंड में बात करने वाला हूँ आगे ये भी कि आपको बचना कैसे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे QR कोड के थ्रू भी आपको यहाँ पे हैक किया जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है। अब इससे बचना क्या ये भी हम जान लेते हैं। तो आपको बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ कन्फर्म कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑफर देते हैं वो आपको करते क्या है कि आपके अकाउंट में कैशबैक जाने वाला है, आपके अकाउंट में पैसे जाने वाले, आपको स्कैन करके पे करना है। तो आप लोग को मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि किसी भी पैसे को मंगाने के लिए ध्यान रहे, किसी भी पैसे को मंगाने के लिए पे नहीं करना होता है, रिसीव्ड करना होता है। ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो आपको साइबर फ्रॉड है वो क्या कहते हैं कि आपके पास एक QR कोड जाता है, आप इस पे पे करो। तो पे क्यों करूँ मैं? जब मुझे पैसे लेना है, मुझे कैशबैक लेना है, तो मैं पे क्यों करूँ? पे बिल्कुल नहीं करना। अगर पे का जहाँ ही पे ऑप्शन आ गया पे करने का, तो किसी को पेमेंट नहीं करना। अगर ये कोई साइबर फ्रॉड आपको बोल रहा है, अगर कोई ऑफर देके आपको बोल रहा है कि पे करो, तो पे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पैसे खुद को मंगाने के लिए पे नहीं रिसीव किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम बात करने वाले कुछ बातों को जिसको आपको ध्यान देना है किसी भी QR कोड या किसी भी थ्रू पेमेंट करते समय। सबसे पहला स्टेप, अगर किसी भी QR कोड के थ्रू किसी को आप पेमेंट कर दो, ध्यान दो जिसको आप पेमेंट करो क्या उसका नाम वहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही QR कोड को स्कैन करोगे उसका नाम शो कर देगा। अगर दुकान है तो उस दुकान का नाम शो करेगा, अगर किसी शॉप में आप पेमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है सबसे पहला। और सेकंड में दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह के व्हाट्सएप, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर बोला जाता है कि इस QR कोड को स्कैन करो, यहाँ पे जो भी बातें हैं यहाँ पे स्कैन करके ये चीज़ें पढ़ लो या ये ऑफर का लाभ उठा लो, तो आपको मैं पहले ही बता दूँ किसी भी सोशल मीडिया पे जो भरोसेमंद आपके ना हो उस पर बिल्कुल स्कैन ना करो, और उसको बिल्कुल पेमेंट वगैरह की बातों तो बात की है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का स्कैन वहाँ पे ना किया करो किसी भी सोशल मीडिया से आए QR कोड को। तो ये सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और लास्ट में आप लोग को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर किसी को QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना ही है तो आपके जो भरोसेमंद कोड हो, मतलब आप किसी शॉप पे जाते हो तो शॉप वाले सामने लगा के रखते हैं कि ये QR कोड है। अगर किसी को आप सामने से पेमेंट कर रहे हो तो उसका QR कोड है जिसको आप पहचानते हो, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है
तो आप उस तरह से भरोसेमंद कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ओके, और किसी भी सोशल मीडिया अगर थ्रू आता है किसी तरह कोड, तो ये फ्रॉडर्स के जाल में ना फंसो और किसी तरह के सोशल मीडिया पे आए हुए ऑफर का लाभ उठाने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन बिल्कुल ना करो। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोग लास्ट में और बातें करूंगा, अगर आप किसी साइबर फ्रॉड में फंस जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी चेक कर सको, उस वीडियोस को आप देख सकते हो कि कैसे साइबर फ्रॉड अगर आपके पास हो जाए तो कैसे आपको बचना है, कैसे आपके बैंक से उड़ाए पैसों को वापस लाना है, क्या क्या तरीका अपनाना है, पूरी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, यहाँ पे एक मैं वेबसाइट का नाम बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई साइबर फ्रॉड हो जाता तो आप उसकी शिकायत वहाँ पे कर सकते हो, cybercrime.gov.in। अगर इस पे जाते हो तो अगर किसी तरह का साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप जाके यहाँ पे शिकायत कर सकते हो। वही बात करें तो एक हेल्पलाइन नंबर है जो आप नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे दे दूंगा, देख सकते हो 155260। इस पे भी कॉल करके आपके साथ अगर साइबर क्राइम होता है तो आप इसकी कंप्लेन या शिकायत यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस जो भी बातें थी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, कैसे बचना है साइबर क्राइम से, और अगर हो जाता तो क्या क्या प्रोसेस, कैसे शिकायत करना, मैंने आई होप आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा एक लाइक तो बनता है यार, वीडियोस को लाइक जरूर करना, और वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो वीडियोस को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी इस तरह की फ्रॉड से बचने के लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन तक पहुँचना, तो उनको ये वीडियोस को शेयर कर देना। और साथ में जाते हैं एक छोटी रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल सो हैप्पी नेक्स्ट, बाय बाय।